तो एज पर एक्सपेक्टेशन जी वेस्ट इंडीज जो है हालांकि थोड़ी सी बेहतर फाइट दिखा रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि 140 पे एट द क्लोज ऑफ डे 2 उनके 4 आउट हैं, लेकिन एक आउट था, फिर अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। उसके बाद जनाब वही गिर रहे हैं गिर रहे हैं और गिर रहे हैं। जडेजा जो है इनका नेमेसिस बना हुआ है पहले टेस्ट मैच से। हमने देखा पहले टेस्ट मैच में भी जडेजा ने इनके साथ क्या किया और आज भी हम देख रहे हैं 4 में से 3 विकेटें जडेजा की और एक कुलदीप किया। रॉस्टन चेज का कहते हैं सबसे बेस्ट बैट्समैन है जी स्पिनर का, वो बेचारा कॉटन बोल्ड हो जाता है और वह स्कोरर्स को भी ट्रबल नहीं करता। 87 तक एक होता है, 87 पे 2, 106 पे 3, 107 पे 4 एंड ऑन द डे क्लोज ऑफ द प्ले 140। चलो थोड़ी सी और मेरा ख्याल है शायद होप इनका जो है वो सबसे अच्छा स्पिन बॉलिंग पे और टेंजर साथ खड़े हुए हैं। तो देखते हैं जी क्या कीपर जो है इनका, देखते हैं क्या कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है। आज हमने देखा कि जनाब अपना क्या नाम है गिल साहब ने बड़ा शो किया एज एक्सपेक्टेड, ठीक ठाक फेंटा लगाया और जैसे ही जुरैल आउट हुआ उसने जनाब डिक्लेयर कर दी। बहुत बोल्ड डिसीजन है ये, मत देखें 518 रन है या वो 700 भी कर सकते थे, वो डबल 100 की तरफ भी बड़े आराम से जा सकता था और अभी बैटिंग जो है रहती थी, ऐसा नहीं था कि बैटिंग खत्म हो गई है। तो यू नीड टू गिव हिम क्रेडिट और देखें बड़ी दिलेरी से खेला। कल लोग कह रहे थे जब वो 19 पे था वो 67 68 बॉल के जी बड़ा स्लो खेल रहा है। देखिए स्लो नहीं होता, अकॉर्डिंगली खेलना होता है और मेरा ख्याल है आज उसने सही इनकी फैंटी लगाई है। और एक बात तो है गिल जब ऑन सॉन्ग होता है, गिल जब खड़ा हुआ होता है, गिल जब अपनी आया हुआ होता है, फिर उस वक्त गिल साहब को जो है ना छेड़ना तकरीबन नामुमकिन और उसकी विकेट लेना, क्योंकि वो एक बाकायदा प्राइस टैग होता है उसकी विकेट पे। मेरा तो ये ख्याल है बहुत अच्छा, कोई शक नहीं है इंडिया की पूरी गिरफ्त है और मुझे नहीं लगता कि सुबह जब देखें अभी भी बॉल उस तरह स्पिन नहीं हो रही, फिर भी 4 विकेटें स्पिनर ले गए हैं जो कि अपने आप बता रहे हैं बुमराह और उसने तो जैसे सिराज ने ऐसे ही है जैसे मेहमान अदाकार आते हैं अपना रोल प्ले करते हैं। ये देखें इंडिया की बारी, इंडियन स्पिनर वो वरिकैन और वो पीरी और टीरी मीरी और ये चेज ये क्या बेचते हैं इनके सामने। अभी तो अच्छा सरवाइव कर गए जिसे आप मान लें कि अभी वेस्ट इंडीज वाले निस्बतन अच्छी फाइट कर गए हैं, लेकिन कल होगा तीसरा दिन, तो क्या वेस्ट इंडीज कुछ कर पाएगा। मोहसिन साहब आ गए जी, वेलकम करते हैं। मोहसिन भाई, वेस्ट इंडीज ने क्या करना है यहाँ पे? तो ये सवाल ये है ही नहीं कि वेस्ट इंडीज कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सवाल ये है कि वेस्ट इंडीज कल पहला सेशन पूरा कर जाएगा या नहीं कर सकेगा। मोहसिन भाई इंतहाई माजरत ख्वाना, वो आपकी बात ठीक है वैसे कि 140 तक ये पहुंच गए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। मैं पर्सनली ये समझ रहा था कि ये 150 पे पूरी टीम या 140 के करीब आउट हो जाएगी, उस हिसाब से ये बड़ा अच्छा कर गए। अब ये है कि कल ये मैच एक दफा फिर ये 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है। देखिए मोहसिन साहब आपने कहा पहले से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पहले सेशन में ये ऑल आउट होंगे कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये अगला जो आपने अभी लास्ट में बात किया ना कि मैच 2.5 दिन में। देखिए 2.5 दिन में तो मुश्किल अब लग रहा है क्योंकि यू नीड टू टेक 16 विकेट्स। अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट आधा पौना घंटा भी काफी होगा इस वेस्ट इंडीज के लिए, अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछ रहे हैं। आधा पौना घंटा इज मोर देन एनफ फॉर दिस वेस्ट इंडियन साइड। यू नेवर नो, इंडिया अगर कल नहीं इन्हें वो देता फॉलो ऑन, फिर तो टेस्ट मैच नहीं ना 2.5 दिन में खत्म होगा। आप सारी चीजें देखें, हाँ ये बात अगर है, वो ये बात चाहेंगे है। इफ दे वांट कि नहीं यार हम अपने क्राउड को जो है ना एंटरटेनमेंट देंगे 2.5 दिन में खत्म करके आगे काफी दिन हमारी कोई क्रिकेट नहीं है देन। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ आई एम इंडिया आई विल गो फॉर द किल। मतलब आई विल नॉट वेट कि जनाब 5 दिन ये टेस्ट चले या 3.5 दिन चले या 4 दिन, खत्म करें और अपने आप को रेडीनेस में रखें। देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई इन परफॉर्मेंस और इन सेंचुरियों पे खुश हो रहा है तो जायज खुश हो रहा है, वो सही कुछ हो रहा है। मोहसिन इजाज साहब इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अगर आप ब्लेम करें कि गिल ने 100 क्यों किया या जसवाल ने बड़ा 250 क्यों किया या फलाने ने फलाना क्यों किया, तो ये आप ज्यादती करेंगे। भाई देखे जैसी टीम है वैसी परफॉर्मेंस है। हम तो ये कहते हैं जो टॉप टीम होती है, वाकई जो टॉप टीम होती है उस टॉप टीम को ज्यादा टाइम नहीं लगता मोहसिन साहब अपनी अथॉरिटी दिखाने। पहला टेस्ट मैच बड़े आराम से इंडिया की क्रिकेट टीम जो है बड़े सुकून से 2.5 दिन में जीती है और दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने बड़े अच्छे टाइम पे डिक्लेयर। बड़ा दिल चाहिए, अगर आप मुझसे सच पूछते मैं शायद दूसरा सेशन पूरा खेलता और इन्हें और मैं तीसरा सेशन भी कोई आधा पौना घंटा खेल के इनको आखिरी है कि इन्हें टाइम ज्यादा मिल गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड पिच वाज परफेक्ट फॉर बैटिंग। सीधी और साफ बात अगर आप मुझसे पूछें, क्रेडिट दें आप शायद होप को भी दे दें, ओपनर को भी दे दें, उसके बेटे को अपना चंद्रपाल के
दूसरे को भी दे दे, आई डोंट माइंड दैट, यू कैन गिव देम क्रेडिट, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज इंडिया डिक्लेयर्ड, मेरे ख्याल में जल्दी डिक्लेयर किया, बोल्ड है, पॉजिटिव है, ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं बोल्ड नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इट वाज अर्ली डिक्लेरेशन। तो वेस्ट इंडीज वर नॉट लाइक दैट टायर्ड, अगर जो ये पहले दिन टायर्ड है और ज़हनी तौर पे भी बहुत बुरी तरह थके हुए थे, तो आपने उन्हें डिक्लेयर करके उन्हें काफी लंबा टाइम, लंबा समय दे दिया, तो दे एंजॉयड दैट हनीमून पीरियड। अब पीछे कुछ भी नहीं है, एक विकेट गिरनी है, चाहे वो शायद होगी गिर जाए या वो दूसरे की गिर जाए, उसके बाद ताश के पत्ते होंगे, आप होंगे, और आप चाय पिए, आप कोल्ड ड्रिंक पिए, आप लस्सी पिए सुबह की तरह, भूला नहीं हूं मैं, याद है मुझे, आप जो मर्जी करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहसिन साहब देखें, मेरा ख्याल है कि कल ये मैच खत्म हो जाएगा, ये मेरा जाती ख्याल है। इफ इंडिया डिसाइड्स टू फॉलो ऑन, एंड दे विल डेफिनेटली, मेरा नहीं ख्याल है ये वेस्ट इंडीज, देखो अभी 6 विकेटें पड़ी हैं, दोनों सेट हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता ये 250 से ऊपर जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये पहली इनिंग में 250 से ऊपर जाएंगे। इट इज अप टू टीम इंडिया वेदर दे आर इन्फ्लिक्टिंग फॉलो ऑन। एज फार एज गिल इज कंसर्न, आई एम डैम श्योर ही इज गोइंग टू अपना इन्फ्लिक्ट फॉलो ऑन, 110% मेरा ख्याल है वो ये करेगा। और करना देखें, होता क्या ना, होता ये है कि अभी तो आपने अपने स्पिनरों को सिर्फ हवा लगवाई है, भाई जडेजा एज एक्सपेक्टेड अपने घर में ही सेकंड टू नन, वो अपने घर में चीर फाड़ देता है, और सेना कंट्रीज में उसकी विकेटें उस तरह नहीं आती हैं, इट मेक सेंस भाई। उस देखें, ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ अ शार्प स्पिनर, हाँ उसकी चंद बॉलें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मोहसिन साहब, जो है वो मूव करती हैं, इसमें कोई दूसरी राय मुझे नहीं है। जहां तक कुलदीप की बारी है, या सुंदर तो बेचारा आपको पता है मेरी तरह इन्होंने वो एक रखा हुआ है जिसे कहते हैं ना स्टेपनी सी, जब जरूरत पड़ी 1-2 ओवर के लिए लगाई स्टेपनी और फिर हटा दी स्टेपनी। मेरा ख्याल है कल ये बड़ा ही मुश्किल हो, आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड इफ दे सर्वाइव लंच सेशन, लंच तक अगर ये चले गए बगैर सही ऑल बात है, आउट बड़ा हुए, मुश्किल आई है विल बी मोहसिन वेरी भाई, सरप्राइज्ड, वेरी सरप्राइज्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। और अनलेस एंड अनटिल गिल जो है वो अपने बॉलर्स को रेस्ट देने का फैसला करे और फॉलो ऑन इनफोर्स ना कराए, तो फिर ये मैच मुझे तो पर्सनली चौथे दिन में जाता नजर आता है। मुझे पता नहीं क्यों ये मैच कल ही खत्म होता नजर आ रहा है। नहीं, वो कल इसी सूरत में खत्म होगा ना कि आप फॉलो ऑन कर देंगे, अगर आपने फॉलो ऑन नहीं किया फिर तो कल ये किसी सूरत में मोहसिन इजाज साहब नहीं खत्म होगा। अगर इंडिया फर्ज करें 1.5 घंटा बैटिंग तो चाहिए ना, अगर आप बैटिंग ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप 1 आध घंटा तो बैटिंग करेंगे ना कंपनी की मशहूरी के लिए। ये तो नहीं हो सकता आप बैटिंग करने आए 2 ओवरों के बाद आपने कहा ले जी हम अपना डिक्लेरेशन कर रहे हैं, टारगेट है 400 रन का या 350 रन का या 500 रन का, डेफिनेटली आपने थोड़े रन करने होंगे। बिल्कुल कल मैच खत्म होने के पूरे चांसेस हैं अगर इंडिया डिक्लेयर कर देता है। बाकी फॉलो कैच एक फिर वही कंट्रोवर्सी ना हो, तो मेरा ख्याल है उसकी उंगलियां बिनीत थी और ठीक ही थी जितने सुदर्शन वाले की एंगल्स बात दिखा कर रहे रहे हैं, थे। शायद सुदर्शन वाला शायद कैच। सुदर्शन का जो कैम्बल वाला कैच था, मेरा ख्याल है वो इट वाज मेरा ख्याल है नीट कैच था। देखिए अब उसमें कहीं कंक्लूसिव नहीं हो रहा था कि बॉल के उसकी नीचे उंगलियां नहीं है, मुझे तो ऐसा लगा। बहरहाल मैं बुढ़ा आदमी हूं, अगर आप इसमें ज्यादा अच्छी तरह बताने में कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच भी कल है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने आपसे थोड़ी देर पहले, और काफी सारी जो है वो चीजें उन्होंने बयान की हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि साजिद खान के हवाले से पहले जरा था कि नहीं है, अभी सोर्सेज ने बताया है कि उन्होंने भी फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिए। देखिए वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी पता किया था, 50-50 बता रहे थे 2 घंटे पहले, और अभी जब आपने ये भेजी है उसी वक्त तकरीबन मैंने भी पता किया, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं साजिद ने सुबह डिसाइड करेंगे, बट वो आज ही फिटनेस टेस्ट हुआ है। अच्छा देखिए, साजिद का ना खेलना ना पाकिस्तान के लिए 3 नुकसान हैं। एक तो वो जो मोहसिन इजाज साहब एग्रेशन लेके आता है, देखिए मैंने ऐसा स्पिन बॉलिंग जो विकेटें लेता है एग्रेसिव नहीं देखा। वैसे तो इब्रार भी है, सरोड़ी ला लेता है और भी कुछ है, पर वो सुकत मिल माई है,